इस हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ है, जिसमें 80 करोड़ लोग रोज श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और उन 80 करोड़ में से 1 लाख लोग रोज मरते हैं दुर्गति से। कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, किसी को कैंसर हो गया, तड़प तड़प के मर रहा है, कोई मार काट करके लड़ रहा है, कोई लड़ाई झगड़े में मर रहा है, कोई फांसी खा के मर रहा है, कोई टेंशन में चला गया, डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, वो मर रहा है। अरे भक्ति की ऐसी मौत नहीं होती। अगर सच्ची भक्ति है तो, अगर उसका भगवान सच्चा है तो फिर भक्तों की ऐसी मौत नहीं होती। जब भगत चाहेगा तब उसका शरीर छूटेगा। भगत को कोई जो है बीमारी नहीं लग सकती। संत रामपाल जी की शरण में आके देखो और मर्यादा में रह के भक्ति करके देखो, आपको कोई रोग नहीं हो सकता। हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा आपको। आजीवन स्वस्थ रहोगे, चाहे 100 साल जियो चाहे 150 साल जियो। उसको कहते हैं भगवान है। घंटी भी पीट रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम मिला दे। और वो प्रेमानंद जी किडनी के रोग से इतना दुखी है बेचारा। कोई प्रश्न नहीं कि आप ऐसा करो। हम आपके हैं, स्वस्थता के लिए थोड़ी है कि हम स्वस्थ हैं तो आपके हैं। श्री हरिवंश। आप सब संत उपासक प्रसन्नता से नाम जप कीजिए। श्री जी की कृपा प्रसाद से ऑपरेशन हो चुका है। कष्ट तो है, घबराहट भी है, बहुत कृपा है, हम बहुत अच्छे हैं। आप सब प्रसन्न रहिए, जल्दी ही मिलेंगे। और रितेश्वर जी महाराज रोज डायलिसिस करवाता है, वीडियो बनाता है जैसे कि बस अभी जाने वाला हो। जीवन क्षणभंगुर है, श्वासें गिन के मिलती हैं परमात्मा से। उन श्वासों को परमात्मा के कार्य में, आत्मा अनुसंधान में, निज हित और लोक हित में प्रयोग करना चाहिए। अरे जब इन धर्मगुरुओं की ऐसी दुर्गति हो रही है, जब धर्मगुरु खुद कैंसर से पीड़ित हैं, हॉस्पिटल में जा जाके अपना इलाज करवा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा, अरे इतना तो विचार करो। फिर उनकी भक्ति से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर उनके पास कोई भक्ति होती, कोई शक्ति होती, वो अपना ना रोग ठीक कर लेते। फिर भी लोग देखा देखी में लग रहे हैं, भेड़ चाल में। इसी को कहते हैं आंखों पे काली पट्टी बांध के चलना, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास इसी को कहते हैं। और संत रामपाल जी ने अपने पीछे किसी को ऐसे देखा देखी में नहीं लगाया। संत रामपाल जी ने पहले टीवी चैनलों पे सत्संग कर करके सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ दिखाए कि गीता जी क्या बोल रही है, तो कौन सा मंत्र है, कौन सा भगवान है, सच्चा गुरु कौन है, ये बाइबल क्या बोल रही है, परमात्मा कौन है, कैसा है, निराकार है, साकार है। कुरान शरीफ, तौरेत, जबूर, इंजिल खोल खोल के दिखाइए मुसलमानों को। ये जो तुम अल्लाह अल्लाह तुम ये चिल्लाते रहते हो ना, अल्लाह अल्लाह, तुम्हें तो अल्लाह की एबीसीडी का भी नहीं पता अल्लाह कौन है। वो अल्लाह संत रामपाल जी है जो आज धरती पे आया हुआ है। ये पूरी दुनिया का अंतिम पैगंबर है। हजरत मोहम्मद दुनिया का अंतिम मुसलमानों का अंतिम जो है वो पैगंबर नहीं है, ये संत रामपाल जी हैं आज वो अंतिम पैगंबर जो भक्ति लेके आए हैं धरती पे। अगर पहचान सको तो सत्संग सुन के पहचान होगी। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 को पढ़ लेना कुरान मजीद में, और इसमें कुरान शरीफ में सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58। ए मोहम्मद, अगर तुझे उस पूर्ण अल्लाह की जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर से जा पूछ। बाखबर हिंदू धर्म में जिसको तत्वदर्शी संत कहते हैं वो संत रामपाल जी है, वो बाखबर। इनके अलावा किसी के पास भगवान की जानकारी नहीं है कंप्लीट।
ना भक्ति की जानकारी है, ना मंत्र है किन्हीं के पास है। और निश्चिंत हो जाओ, संत रामपाल जी से नाम लेके स्टाम्प पे लिखवा लेना, 1000 रुपए के स्टाम्प पे लिखवा लेना संत रामपाल जी से। एक्सीडेंट में मौत नहीं होगी उनके भगत की, बीमारी से मौत नहीं होगी उनके भगत की, किसी जहरीले जानवर के काटने से मौत नहीं होगी उनके भगत की, लड़ाई झगड़े में मौत नहीं होगी उनके भगत की। और सामने से चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसको मारने का प्रयास क्यों ना करें, उस भगत का बाल भी वाका नहीं कर पाएंगे। अगर वो भगत संत रामपाल जी से नाम लेके उनकी पूर्ण मर्यादा में रहेगा तो। और बाकी तो भाई संत रामपाल जी के भगत भी रोज मर रहे हैं, और जगत वालों से भी बेरहमी से मर रहे हैं, दुर्गति से मर रहे हैं। कौन? वो भगत जो आप लोगों की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध के संत रामपाल जी के ज्ञान को आधार ना बना के और संत रामपाल जी के उस काल प्रेरित कलयुगी परिवार के पीछे अंधे होके चल रहे हैं। संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु और जगह जगह गांव गांव में ये कोऑर्डिनेटर रूपी भिखारियों के पीछे आंख बांध के चल रहे हैं। उनकी तो भाई बीमारियों से भी मौत हो रही है, और जगत वालों से भयंकर मौत हो रही है, एक्सीडेंट में मौत हो रही है, ट्रैक्टर के नीचे जो है दब के मर रहे हैं। खाली नाम ले लेने से भगत नहीं बना जाएगा, पहले ज्ञान समझो, फिर नाम दीक्षा लो, उसके बाद मर्यादा देख लो मर्यादा क्या है। संत रामपाल जी नियम क्या बताते हैं, उन नियमों में रह के भक्ति करो, बाल बाका नहीं होगा। जब चाहोगे तब मरोगे, जिस दिन तुम चाहोगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, और दुनिया वालों की तरह नहीं होगी, ऐसे मौत नहीं होगी, ऐसे बिल्कुल सशरीर जाओगे, सशरीर संत रामपाल जी का वचन है। एक संत रामपाल जी के भगत का इंटरव्यू सुन लो। ये संत रामपाल जी लीला करते हैं हमारे को दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए कि तुम अपने गुरु को छोटा मोटा मत समझ लेना, ऐरा गैरा मत समझ लेना, इन पाखंडियों की तरह, इन जटाधारियों की तरह। ये पूर्ण शक्ति है। क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी? यमराज के दूत उस भगत को ले गए रात को, उसकी आत्मा निकाल के गलती से, और भगत ऊपर जाके उनसे झगड़ने लग गया कि मैं तो भाई परमात्मा का भगत हूं, संत रामपाल जी का, तुम मेरा हिसाब किताब नहीं कर सकते। यम के दूत ने देखा, अरे यार इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, नहीं आदमी की तो जुबान ही नहीं निकलती हमारे सामने, हमारी शक्ल देख के उसका टट्टी पेशाब निकल जाता है, और ये कह रहा कि मैं तो कबीर जी का भगत हूं। तो उनमें से एक गया यमराज के पास, बोला महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो यमराज ने कहा, चित्रगुप्त देख जरा क्या हालचाल है, कौन है? तो चित्रगुप्त ने देखा, बोला महाराज महाराज मरवाओगे, छोड़ो इसको, ये तो आप इसको तो गलत पकड़ लाए। उसको नीचे छोड़ा, वहीं से अपने खाट पे आके गिरा, पसीने में पसीना, आंख खुली, आधे घंटे तो उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। ये जानबूझ के संत रामपाल जी ने ऐसा करवाया, आधे घंटे तक उसका शरीर ऐसे बेजान, ताकि उसको विश्वास हो कि ये सपना नहीं था, हकीकत है। बाकी और भक्तों को विश्वास दिलवाने के लिए। और फिर संत रामपाल जी आगे क्या कह रहे हैं इस इंटरव्यू में कि बच्चों भक्ति करो, मर्यादा में रहो, सशरीर जाओगे। ये वचन है संत रामपाल जी का, इस पूर्ण परमात्मा का। सशरीर जो पूर्ण मर्यादा में रहेगा और जो पूर्णतया गुरु को भगवान मानेगा, अपने गुरु जी के अलावा किसी और को ना पूजेगा ना मानेगा, जैसे बाकी लोग संत रामपाल जी के परिवार के पीछे चल के 650 साल पहले परमात्मा जिस दाढ़ी मूछ वाले रूप में आए थे उसको भगवान मान के पूजते हैं, जून के महीने में उसका प्रकट दिवस मनाते हैं। उनकी दुर्गतियां हो रही हैं और होंगी आगे। ये जिंदा कबीर है, गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शद पीव, और काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सीव। ये ओ जिंदा कबीर, जिंदा जगत गुरु, असली कबीर ये है जो इसको भगवान मान के पूजिएगा और अपने घर पे रह के भक्ति करेगा संत रामपाल जी के आने तक। मूर्ख बन के
इन आश्रमों के चक्कर नहीं काटेगा, नामदान केंद्रों के चक्कर नहीं काटेगा कि मोकू का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, और घटी में गंगा घटी में जमुना घट ही में है जगदीश। ये संत रामपाल जी जगदीश, जगत प्लस ईश, सारे संसार का भगवान, ये अपने भगत के सदा साथ में रहता है, विश्वासी भगत के साथ। बाकी धक्के खाने वाले तो इन आश्रमों में नामदान केंद्रों पे भटक रहे जानवरों की तरह, और आए दिन अकाल मौत को अपने गले लगा रहे हैं। गुरुपद सेवा बिरला कोई, जहां पे कृपा साहिब की होई। गुरु की भक्ति को कोई बिरला ही समझ पाते हैं, बाकी दुनिया के इतने लोग चक्कर काटते हैं ऐसे नाम लेने के बाद भी, कस्तूरी वाले हिरण की तरह। उस हिरण के पास में ही होता है वो कस्तूरी, उसकी नाभि में, लेकिन वो सूंघता रहता है, दौड़ता रहता है, कभी वहां कभी वहां, खुशबू कहां से आ रही है। अरे संत रामपाल जी जिस दिन नाम ले लेते हो तुम्हारे घर पे आके बैठ जाता है, और इस भगवान को ढूंढने के लिए तुम मूर्खों की तरह कभी आश्रमों में, कभी नामदान केंद्रों पे, कभी तारीखों पे। क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी, ध्यान से सुनिए, पहचान लो अपने परमपिता परमात्मा को। जो भगत संत रामपाल जी की पूर्ण मर्यादा में रहेगा और इन्हीं को भगवान मानेगा, और ये दो काम उसी समय हो सकते हैं जब आप साध संगति से जुड़ोगे। संत रामपाल जी की संगत में दो पार्ट है, एक पार्ट उनके मूर्ख परिवार के पीछे चल रहा है अंधा होके, और कहावत है घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध, दीपक नीचे हमेशा अंधेरा होता है। संत रामपाल जी का परिवार और उनके रिश्तेदार इस जन्म में संत रामपाल जी को नहीं पहचान पाएंगे और ना उनको भगवान के रूप में मान पाएंगे। और जो पहचान लेगा और जो मान लेगा उसी का मोक्ष होगा, और वही आत्मा सह शरीर जाएगी, सह शरीर। ये वचन है समर्थ का। राय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जब धर्मराज के न्यायाधीश के ऑफिस में गरीबदास जी ने आके बताया अपनी वाणी में कि गोपाल दास, जब परमात्मा मुझे वहां धर्मराज के दरबार में लेकर गए और धर्मराज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया करबद्ध, और परमात्मा जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी पर डांट मारा करे, एसपी जैसे ऐसे चोन धमकाया करे, ऐसे जाकर डांट लगा रहा है, और वो जी सर कर रहा है। तो गरीबदास जी बता रहे, आंखों देखा धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस ने तू पकड़िए मत कजाक। बोला पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, और तेरे हंस ने पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़। ये परमात्मा आपके हंस को मैं नहीं पकड़ूंगा। परमात्मा ने कहा कि मेरे भगत का तू लेखा जोखा भी मत करना, और गलती से आ जा तो मेरे पास भेज देना। तो धर्मराज ने कहा कि परमात्मा आपकी शरण माने से पहले इसके गुड और बैड अकाउंट दोनों होते हैं, तो इसके जो बैड अकाउंट में इसके बुरे संस्कार हैं उसके अनुसार तो दाता मैंने सदा सुनानी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, उसका कोई विकल्प बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर दूं नेस, उनको क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी 2 ही दी सो करो हमारे पेश। कि जिसने मेरा नाम ले रखा है और मेरा जिक्र कर दिया, मैं तो कबीर साहब का भगत हूँ, परमात्मा का शिष्य हूँ, उनका भगत हूँ, तो खबरदार उसका अकाउंट नहीं लेना, हमारे पेश कर देना। तो पुण्यात्मा एक भगत बता रहा था, रात्रि के समय मैंने सपना आया और 2 आए इसी बूढ़ी बूढ़ी शक्ल के, और पकड़ कर मेरी बाँख, चल तेरा टाइम हो लिया, पूरा टाइम हो गया तेरा समय, मुझे ले गए ऊपर। मैंने उनसे रास्ते में पूछा, जब थोड़ी सी दूर रह लिया वो जहाँ वो मुझे ले जाना चाह रहे थे, मैंने पूछा भाई कौन हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कि हम हैं यम के दूत, और पहले ले जाओगे तेरे धर्मराज के दरबार में, और फिर जैसा आदेश होगा फिर हम तेरे को वहाँ छोड़ देंगे। ने बोला यम के दूत, और महाराज थारा के मेड़ भाई, तुम तो मुझे ले जा नहीं सकते, तो तुम्हें पता है मैं कबीर साहब का भगत हूँ, ऐसे नाम ले रखा है मैंने, मैं कबीर परमात्मा का बच्चा हूँ, तुम नहीं ले जा सकते मुझे। वो बोला चाल सीधा था ना, तो न गट देंगे। ने बोला मैं गुट्टम के साथ छुटान लग गया, वो छोड़ने के दोनों खूब खुच्चम खुच्चा हो गया हम तीनों जने। तो वो तगड़े थे,
मेरा भी कई मार गए, मुझे खड़ा कर दिया। तो वो फिर डर गई इस बात, तब इतना कॉन्फिडेंस से जब कह रहा है कि गड़बड़ हो जा, थारे दो चूक लागी हो। एक ने कहने लगा तू इसके पास खड़ा रहा, मैं पहले अंदर जाके वेरीफाई कराया हूँ। तो उसने जाके कहता मन ने सोने दूर थे, वो तो मालिक की लीला थी, अंदर बतलाते। उसने कहा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति लाए हैं जो आपका आदेश था। वो तो यूँ कहे मैं कबीर साहब का भगत हूँ, तो मुझे ले जा नहीं सकते। ये बात कर दे उसने फट दे, वो फाइल खोल ली उसकी, ने बोला निकम यू नहीं है, वो दूसरा है इससे नाम का, और पटको इसे मरवाओगे मुन्ने भी। तो वो यूँ कहता सुने तो मुन्ने भी मरवाओगे न, छोड़ का तुरंत बाइज्जत। तो जब वो वापस आए न बोला छोड़ दे बीमारी ने, बोला ऊपर तो पटक दिया बरे बेटा ने ऊपर से, और इज्जत तक छोड़ने थे। बोला ऊपर तो पटक दिया, नो आओ मैं सबकी लेनता। और नीचे आया जब एकदम नो आँख खुली मेरी, उठा तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करे, सारा शरीर पसीना पसीना। जब मैं ठीक ठाक जाग जाता तो मेरे नो सोचूं सपना है यो। मेरा 15-10 मिनट के बाद तो मेरे शरीर हरकत में आया था, ऐसी स्थिति है। तो पुण्यात्माओं आपका ऐसे समर्थ से मेल हो गया है। अब सच्चे दिल से भक्ति करना, पूरे परिवार की रक्षा करेगा, और सतलोक जाओगे, शरीर जाओगे, वहां जाकर सुंदर शरीर पाओगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।